नहीं नहीं। तो आरोपी इसमें बताया जा रहा था हेमंत अग्रवाल, जिसकी उम्र 45 वर्ष है और वो पहले से शादीशुदा है और तंत्र मंत्र या सम्मोहन की उसको कुछ क्रिया आती है, ऐसा दावा किया जाता है। और वो उसने एक 18 से 19 साल की लड़की को अपने जाल में फंसाया, शादी करने का झांसा दिया और अपने साथ तभी वो सबसे पहले ही यहाँ घर आके मुझे सम्मोहित करके मेरा बलात्कार किया। उसके बाद वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी, मेरे हिसाब से नहीं रहेगी, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आरोपी का जुलूस निकल गया छावनी थाना के पास, जिसके बाद उस चीज को मीडिया ने कवरेज भी कर लिया, निकाल भी लिया। और खास बात ये रही कि जब आरोपी को पैदल चलाया जा रहा था, ऐसे जुलूस निकाला जा रहा था, उसके आसपास महिला आरक्षक और महिला रक्षा टीम थी। तो साफ साफ दुर्ग पुलिस कप्तान विजय अग्रवाल का संदेश है कि महिलाओं या युवतियों के खिलाफ जब भी कोई ऐसी अपराध होगा तो उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, और ये साफ है। अग्रवाल जी हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने भले ही टाइम लगाया, बट आज वो पकड़ा गया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनको। इस प्रकार से सजा की मांग करते हैं और इस प्रकार से किसी और के साथ ना हो, क्या महसूस? जब जब नारी पर अन्याय होता है, देर सवेर जरूर जो आरोपी होता है, जो राक्षस होते हैं, उनको पुलिस पकड़ती है। भले कभी समय लगता है, पर जो आरोपी होते हैं, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं, वो उनके हाथ में आई जाते हैं। ट्रेलर में आपने एक वीडियो देखा होगा, सीसीटीवी फुटेज है 19 नवंबर 2025 का, कुरुद के इसी क्षेत्र का, जहां पर 2 कार आती है और एक लड़की को ज़बरदस्ती यहाँ से किडनैप करके ले जाया जाता है। ये खबर तब हमने भी दिखाया था और काफ़ी ये खबर चली थी कि दिन दहाड़े एक लड़की को अगवा करके यहाँ से ले जाया जाता है, जिसके बाद पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। पुलिस के पास परिवार पहुँचता है, उसके बाद पुलिस की जांच शुरू होती है। पूरा मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। जिसके बाद जो आरोपी इसमें बताया जा रहा था हेमंत अग्रवाल, जिसकी उम्र 45 वर्ष है और वो पहले से शादीशुदा है और तंत्र मंत्र या सम्मोहन की उसको कुछ क्रिया आती है, ऐसा दावा किया जाता है। और वो उसने एक 18 से 19 साल की लड़की को अपने जाल में फंसाया, शादी करने का झांसा दिया और अपने साथ रायपुर ले गया। रायपुर का नहीं कहना चाहिए, रायपुर के पास महादेवघाट अमलेश्वर थाना क्षेत्र में, वहीं किराए के घर में वो रहते थे। और आरोपी और उसकी मां, यानी कि हेमंत अग्रवाल उसकी मां रहती थी, और लगातार 1.5 साल तक उस लड़की के ऊपर अत्याचार होता रहा, ऐसा पीड़िता का आरोप है। और ये खबर आज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज करीबन 2 महीने बीतने वाले हैं। 13 तारीख है, जनवरी है, और उस आरोपी को, हेमंत अग्रवाल को, दुर्ग पुलिस ने बलौदा बाजार से पकड़ा है। और गौर करने की बात यह है कि आरोपी की तलाश लगातार दुर्ग पुलिस कर रही थी, पर आरोपी बार बार अपना फेस और नाम बदल के अलग अलग जगह रह रहा था। जब पुलिस को सूचना मिली कि बलौदा बाजार में वो अपना नाम और रूप बदल कर रह रहा है, पुलिस की जामुल थाना की टीम पहुंची, वहां पर उसने रेड मारा, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया और आज न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। उसके पहले पुलिस की गाड़ी खराब हो गई बॉस, और गाड़ी खराब हो गई तो आरोपी का जुलूस निकल गया छावनी थाना के पास, जिसके बाद उस चीज को मीडिया ने कवरेज भी कर लिया, निकाल भी लिया। और खास बात ये रही कि जब आरोपी को पैदल चलाया जा रहा था, ऐसे जुलूस निकाला जा रहा था, उसके आसपास महिला आरक्षक और महिला रक्षा टीम थी। तो साफ साफ दुर्ग पुलिस कप्तान विजय अग्रवाल का संदेश है कि महिलाओं या युवतियों के खिलाफ जब भी कोई ऐसी अपराध होगा तो उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, और ये साफ है। यही वो जगह था, इसलिए मैंने सोचा आपको खबर दिखाया जाए। सामने पेड़ में लगे सीसीटीवी से ही वो पूरा दृश्य रिकॉर्ड हुआ था। 19 तारीख का मामला था। 22 तारीख को पुलिस ने उस लड़की को रेस्क्यू करके वापस उसके घर वालों को सौंपा था। उसका पता, नाम और घर वालों का नाम हम नहीं बता सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, महिला संबंधी अपराध है। और पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बीएनएस की 85, 115(2), 64(2), M 138, 351(3) और 79 बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है। पर अभी भी सवाल बना हुआ है क्योंकि उस दिन 2 गाड़ी आई थी, 4-5 लोग से ज़्यादा लोग थे, पर आरोपी अब तक एक बनाया गया है और एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या और उसके साथी थे जिसको पुलिस पकड़ नहीं पाई है? इस मामले में जब मीडिया ने छावनी CSP पैकरा से बातचीत की, प्रशांत पैकरा से, तो उन्होंने कहा है आरोपी को पकड़कर उससे पूछताछ की जा रही है, न्यायिक रिमांड पर जाएगा, उससे बाद पूछताछ की जाएगी। इस मामले में कौन कौन आरोपी शामिल थे, कौन कौन उसका साथ दिए थे, उनको भी पकड़ा जाएगा। उस दिन
हमने उस लड़की से भी बातचीत की थी, उसका मुंह बंधा हुआ था, उन्होंने सब अपनी पीड़ा बताई थी कि किस प्रकार से उसको सम्मोहन करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, उसको ज़बरदस्ती बलात्कार किया गया और साथ ही वहाँ पर उसके साथ मारपीट भी किया जाता था। पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, वहाँ से भागने का प्रयास करते रही पर वो नहीं भाग पाई और सब्र का इंतहा टूटा। वो भाग कर एक दिन आई, पर उस आदमी की मजाल सोचिए, वो कार में आता है और सरेआम उसके मोहल्ले से किडनैप करके यहाँ से ले जाता है। सीसीटीवी लगा था, पूरा मामला दर्ज हो गया। अब आपको बताता हूँ कि वो पकड़ा कहाँ से गया है। दुर्ग पुलिस की जामुल टीम ने इस आरोपी को गीतपुरी बलौदाबाजार से पकड़ा है। वहाँ पर वो अपना नाम बदलकर और पहचान छुपाकर रूप बदलकर रह रहा था और पुलिस की टीम ने उसको ले आया है। इस पूरे कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही थाना प्रभारी जामुल के रामेंद्र सिंह की, उप निरीक्षक पुनीत राम सूर्यवंशी की, आरक्षक शौकत खान की, ललित साहू की, क्योंकि यही वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इस बेटी के आरोपी को पकड़ के लाया है और उसको न्याय दिलाने की ओर अग्रसर है। आगे आप वीडियो में सुनिए कि पूरे मामले में कार्यवाही में सीएसपी छावनी प्रशांत पैकरा ने क्या कुछ कहा और उस दिन का 2 महीना पुराना वीडियो उस पीड़ित लड़की ने क्या बताया था, और कोशिश करेंगे कि आज उनसे बात किया जाए, उनका प्रतिक्रिया लिया जाए, इस कार्रवाई से क्या वो संतुष्ट है और आगे किस प्रकार का सजा चाहती है, क्योंकि पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई की है, देर सवेर आरोपी को पकड़ा है। जब भी महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार से अपराध हो, पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए, तभी इन पर लगाम लग सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में या फिर कहीं भी आज के दौर में शराबखोरी, नशाखोरी के चलते लगातार अपराध हो रहे हैं। बीते दिन ही रायपुर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बोतल मारकर हत्या कर दी, तो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर लगाम लगना चाहिए। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया, मैं लावेश। ये हेमंत अग्रवाल और आरोपी, जो कि उसकी माँ है लीला अग्रवाल, जो मेरे पापा के ठेले में नाश्ता वास्ता करने के लिए आना जाना करती रहती थी बार बार। तभी से मेरे पापा से थोड़ा बातचीत हुआ, उन्होंने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए फिर वो भी बार बार और पूछने लगी, पूरा हर चीज़ डिटेल लेने लगी। और फिर उन्होंने, मेरे पापा ने बताया कि मेरी बेटी को भी बहुत सारी कुछ समस्याएं होती है। तब उन्होंने बताया कि मेरा बेटा हेमंत अग्रवाल, जो कि तांत्रिक है, झाड़ फूक करता है और हम लोग आर्थिक स्थिति में भी आपकी मदद कर देंगे करके वो लोग घर में आना जाना स्टार्ट किए। जब फर्स्ट बार वो हेमंत अग्रवाल अपनी माँ के साथ आया था घर में, तब वो पूरा अच्छे से परिचय बनाने लगा, आर्थिक स्थिति के बारे में, सब चीज़ के बारे में पूछने लगा कि आप क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें हम लोग मदद कर देंगे करके। वैसे ही फिर उसका आना जाना लगा रहा। उसी चक्कर में वो बीच बीच में बार बार आने जाने लगा। तभी वो सबसे पहले ही यहाँ घर आके मुझे सम्मोहित करके मेरा बलात्कार किया। उसके बाद वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी, मेरे हिसाब से नहीं रहेगी, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए बार बार आके मेरे को बलात्कार करता रहा। उसके बाद ये इसकी माँ और दोनों मिलके बोले कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपके पापा की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप हम लोग के साथ चलिए रायपुर करके। तो ये लोग मेरे को रायपुर लेके गए। वहाँ पे मेरे को कोई पढ़ाया लिखाया नहीं गया, जबरदस्ती एक घर में रखा गया, मारपीट, गाली गलौज, मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत ज़्यादा मेरे को दबाव देता था, मुझे घर नहीं जाने देता था, मुझे फ़ोन में बात भी नहीं करने देता था। उसके बाद मैं बहुत दिन तक प्रताड़ित होने के बाद अपने से भागकर मैं फिर से अपने घर आई। मैं अपने घर में सबको बताई कि मेरे साथ ये सब हो रहा है करके। सब चीज़ होने के बाद फिर वो फिर घर आके धमकी देने लगा कि मेरे भाई को मार दूंगा, मेरे पापा को मार दूंगा करके। बार बार वो धमकी देने लगा। इसी डर से फिर हम सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद वो फिर मेरे को ज़बरदस्ती करके अपने रायपुर लेके चला गया था। वहाँ पे ये मेरे को रायपुर में आर्य समाज में लेकर गया, जहाँ ज़बरदस्ती मेरे मर्जी के खिलाफ ही मेरे से ज़बरदस्ती रात के समय 10 बजे मेरे साथ शादी किया, जो कि मान्यता में नहीं होता है, फिर भी ये किया। उसके बाद मैं फिर भी डर के मारे फिर मैं पुलिस थाना में, जामुल थाना में कंप्लेन करी कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गई हूँ। तो फिर वो लोग मेरे को सहायता दिए, लेकिन उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो फिर से फरार ही रहा। उसके बाद फिर मेरे घर आके धमकी वमकी देने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा था। तो मेरे को मजबूरन उसके साथ सब डर गए थे परिवार वाले, इसलिए जब सब डर के मारे ही मेरे को फिर से भेजा गया उसके साथ में। तब उसकी माँ, उसका बेटा, जो कि शादीशुदा पहले से था, जो कि हम लोग को पता नहीं था कि ये शादीशुदा है और इसका एक बेटा है, और उसकी पहली बीवी से उसका तलाक भी नहीं हुआ है, फिर भी ज़बरदस्ती ये मेरे को लेकर गया। वहाँ भी मेरे को उसकी माँ और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। ये लोग मेरे को मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से दोनों से ही टॉर्चर करते थे। वो मेरे ऊपर बहुत सारी तंत्र विद्याएं करता था, जिसकी वजह से फिर वो अपना जो मर्जी चाहे वो अपना कर लेता था। और ये सब की जानकारी उसकी माँ को भी होती थी, बट वो उसकी माँ कुछ भी नहीं बोला करती थी, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, वो पूरा उसका सपोर्ट करती थी। मैं 2 बार भाग कर आई, दोनों बार मुझे ज़बरदस्ती डरा धमका के लेकर गया। फिर अब मैं आखिरी बार
जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तब मैं यहाँ आखिरी बार 10 अक्टूबर को मैं सखी सेंटर में आई। सखी सेंटर वालों ने उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, तो काउंसलिंग में भी सबको धमकी देने लगा, मार दूँगा, जान से मार दूँगा करके धमकी देने लगा। अपना जो भी वो लिखा हुआ था, वो सब फाड़ के, गाली-गलौज करके ही वहाँ से निकल गया था। आज करीबन 2 महीने बाद आरोपी को पकड़ा गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी जो जामुल थाना के टीआई हैं, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ ही में जो दुर्ग के विजय अग्रवाल जी हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने भले ही टाइम लगाया बट आज वो पकड़ा गया है, मैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनको। किस प्रकार से सज़ा की माँग करते हैं और इस प्रकार से किसी और के साथ ना हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि अगर वो कम सज़ा पाकर फिर से छूट गया तो फिर से इससे भी बड़ा फिर कोई कांड कर सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो छूट ही ना पाए। दूसरे परिजन होते हैं और भी लड़कियाँ होती हैं भटक जाती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप उस चीज़ को सहे हो और अभी खड़े हो। जी, मैं करीबन 2.5 साल तक उसका जो प्रताड़ना है वो मेंटली, फिज़िकली मैं हर चीज़ को सही हूँ। शायद मेरी जगह कोई और होती तो सह भी नहीं पाती, शायद सुसाइड कर लेती। बट मुझे भरोसा था कि मेरी फैमिली है, पुलिस वाले हैं, वो सारे लोग मुझे बचाएँगे। तो मैं इसी हिम्मत से उनसे हेल्प ली और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी फैमिली हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी हो, मैं यही चाहती हूँ सबसे कि किसी पे भी ऐसे ही आप बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। अपने घर की घरेलू बातें जो हैं, वो आप किसी को भी ना बताएँ क्योंकि वो इंसान कैसा है हमें नहीं पता। वो सारी चीज़ें हमारे ही अगेंस्ट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कुछ हो जाता है। आज मैं वो सब सही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि आप किसी पे भी ट्रस्ट ना करें और मैं यही चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि वो छूट ना पाए। 2 महीने से आपसे दहशत का माहौल रहा होगा और आज जब पुलिस ने जुलूस निकाला सरेआम उसका, तो क्या सोचते हैं? हम लोग करीबन मतलब 2 महीने से घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर पे ताला लगा के रखते थे। मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ कि कब वो फिर से आके ये सब कर देगा, वो कब मुझे नुकसान पहुँचा देगा, मेरी फैमिली को। हम लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन आज आखिरकार वो पकड़ा गया है, इसकी वजह से हम लोग बहुत खुश हैं कि वो पकड़ा। पर हम लोग चाहते हैं कि उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि वो फिर से छूटे ना। अगर वो छूट जाएगा तो फिर से इससे भी ज़्यादा हम लोग को नुकसान कर सकता है वो। अब जामुल थाना में 19/11/2025 को एक रिपोर्ट आवेदन प्राप्त हुआ था कि एक आरोपी जो है हेमंत अग्रवाल है, वो जो है जो आवेदक है उसकी पुत्री को जो है शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया, जिस पर से थाना जामुल में और उसके साथ संबंध भी बनाया थाना जामुल में, जिस पर से धारा 85, 115(2), 64(2), 138, 351(3), 89 BNS के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तब से उसके बाद से फरार आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। आरोपी जो है वो कई जगह पे लुक छिप कर अपना नाम बदल कर रह रहा था। सूचना प्राप्त किया गया, इससे पता चला कि वो आरोपी जो है बलौदा बाजार में भी अपना नाम बदल कर छुप कर रह रहा था। पुलिस टीम को सूचना मिली तो वहां पर जाकर दबिश दी गई एवं आरोपी को जो है वहां से पकड़कर लाया गया है। अब उसको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। क्या कर रहा? वो कोई काम का उसमें नहीं आया, घूमता फिरता था, बस नाम चुप करके कभी इधर कभी उधर, ऐसा उसका ठिकाना बदलते रहता था वो। अभी इस मामले में यही मामला है कि और भी कई लोग अभी पूछताछ में तो अभी तो यही आया है, इसी मामले के बारे में आया हुआ है। इतने दिन तक तो जो है वो बलौदा बाजार में था कि जगह अपनी बदल रहा था? जगह अपना बार बार बदल रहा था, जिस पर से अपनी टीम लगी हुई थी। सूचना मिली कि बलौदा बाजार में अभी है तो वहाँ टीम भेजकर उसकी गिरफ्तार। आरोपी का हाँ, आरोपी एक्चुअल में आरोपी का वहाँ पे जुलूस निकला, बताया जा रहा है टीआई के द्वारा, समय को देखते हैं।